हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना कोविड पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, अभी भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी पहला वीडियो देखा होगा तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मतलब जॉब हम वहीं करते हैं। तो मैंने 11 सितंबर को बैंगलोर से ट्रेवल किया था जी। मैं 14 डेज़ क्वारंटाइन रही। 14 उसके बीच में कहीं भी निकली नहीं बाहर। फिर मुझे लगा आफ्टर 14 डेज सब बेटर है, कुछ नहीं था, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। उसके बाद मैं 25 सितंबर को घर से बाहर निकली थी। बाहर गया मतलब अपने रिलेटिव्स के, अपनी ताई जी किया, जो कि मेरे घर से एक घर छोड़कर, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं मार्केट कहीं भी वेजिटेबल्स लेने या मम्मी के साथ कहीं भी नहीं गई। तो क्या हुआ था, मेरी तबीयत जो ख़राब होने लगी है वो थी 1 अक्टूबर से। तो जैसे मैं रात में सोने लगी थी, मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन स्टार्ट हुआ कि आज तक ऐसा पेन नहीं हुआ। मेरा पूरा बॉडी, लेग्स में पेन और हेड स्टार्ट होने लगा। मुझे लगा, आई थिंक उस टाइम पर थोड़ी बहुत गर्मी थी, तो मुझे लगा मैं एसी चला के सो रही हूँ, तो उसकी वजह से या फिर वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता। तो मैंने इग्नोर किया था। एक तो मैं मतलब उस दिन तो सो नहीं पाई थी क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, उसके बाद बॉडी में पेन तो था बट इतना नहीं था, बट लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, मैंने इग्नोर किया। सेम डे मुझे इवनिंग में फीवर स्टार्ट हो गया था। तो मैंने अपना फीवर चेक किया तो 101। फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद मैं सो गई। नेक्स्ट डे मेरा फीवर नहीं गया, तो मैंने दोबारा चेक किया। अगेन 102 103 तक मेरा मतलब फीवर पहुंच गया। तो हम लोगों ने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिखी। फिर उसके बाद मेडिसिन दिया, बट प्रॉपर मतलब फीवर नहीं जा रहा था मेरा। कफिंग स्टार्ट हो गया था, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था, कोल्ड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हेडेक भी बहुत हो गया था। फिर एक तो दिन हमने डॉक्टर की दवाई ली। फिर जब आराम नहीं पड़ा तो मुझे सेकंड डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद डॉक्टर ने लिखा था कि 1-2 दिन वेट करो, अगर फीवर नहीं जाता तो कोविड टेस्ट कराओ। एक्चुअली हम लोग बहुत डर गए थे, बट अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि कोविड होगा, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि नहीं हो सकता, आई थिंक वायरल फीवर होगा। तो बट जब से मुझे फीवर स्टार्ट हुआ उसके 3rd डे से मैंने नोटिस किया कि मुझे स्मेल किसी भी चीज़ की नहीं आ रही, और ना ही जब मैं कुछ खा रही थी तो मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं आता, एकदम प्लेन लग रहा था। जब मैंने अपना परफ्यूम लगाया तो मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं है, इवन सभी को आ रही थी। फिर मैंने अपना फेस वॉश, अपना लिप बाम सभी चेक किया, मुझे किसी की भी स्मेल नहीं आ रही, ज़ीरो स्मेल आ ही नहीं रही थी। तब हम लोग थोड़ा डर गए थे कि हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, कोविड सिम्टम्स। और फीवर का हमें इतना नहीं लगा था, बट जैसे स्मेल चली गई थी तो हमें लगा था कि हाँ, मे बी पॉजिटिव हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे, एक्चुअली मेरा इन लॉ हाउस अम्बाला में है, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे मेरे घर पर देहरादून, जो कि मेरा माउंट प्लेस है। तो हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि हम देहरादून में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे मतलब इन लॉ हाउस आना था, क्योंकि ऑफिस भी ज्वाइन करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि अम्बाला चलकर उधर कोविड टेस्ट कराएंगे। और तो फिर हम लोग उधर से निकले। हम लोगों ने अम्बाला घर भी नहीं पहुँचे कि हम लोगों ने रास्ते में ही कोविड टेस्ट कराया हरियाणा में। उसकी रिपोर्ट, बट जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखा। मैं किसी से नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ।
अपने रूम में ही आइसोलेट थी। जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई। हम लोग बहुत डर गए थे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब पॉजिटिव तो आ गई तो बट नेक्स्ट स्टेप क्या था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी थोड़ा डर गए थे बट कुछ नहीं था। वही बात है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। बस फीवर था, फीवर अभी भी है, मुझे अच्छे से गया नहीं है, अभी भी 100 मुझे फीवर आ रहा है, कफिंग अभी भी है, बॉडी में हल्की वीकनेस अभी भी है, अभी भी मुझे अच्छे से रिकवर नहीं हुई हूँ। तो मेडिसिन चल रही है और अभी भी मैं सेल्फ आइसोलेट हूँ। तो वही है। और हाँ, इस पॉइंट पे मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है क्योंकि बहुत ईजिली फैल रहा है। तो मतलब वो भी खाना वाना लेके आ रहे थे, सब कुछ टाइम से, दवाइयाँ टाइम से, पानी टाइम से, हर चीज़, मेडिसिन, सब चीज़ का ध्यान मतलब बहुत टाइम टू टाइम रख रहे थे। और वो बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि मतलब ये कैसे हो गया, बट ये तो किसी को नहीं पता कि कैसे हो गया, इवन मुझे भी नहीं पता। हाँ, मतलब इस पॉइंट पे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने भी काफ़ी ध्यान रखा खाते हुए, वो भी फ्रूट्स वगैरह कट करके खाना वाना, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। अभी भी मतलब रख ही रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस पॉइंट पे फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और यही बोलूँगी कि ऐसी फैमिली सबको मिले, ठीक है। और बट ये कि हाँ, अगर पॉजिटिव होगी तो इट्स ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखो। मैंने भी काढ़ा लिया था, हॉट वाटर अभी भी पी रही हूँ और स्टार्टिंग से पी रही थी। और प्रॉपर फ्रूट्स खाओ, हेल्दी डाइट लो, जंक फूड मत खाओ, ऑयली मत खाओ। तो मैंने भी सेम यही फॉलो किया। तो आप ही, मैं बोलती हूँ, अब पता नहीं मुझे कहाँ से आया, बट मैं भी आपको बोलती हूँ, बाहर मत जाओ, ठीक है। और जाते हो तो पूरा प्रिकॉशंस लो। मैंने भी लिए थे बट हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया। तो वही बोलती हूँ कि आप भी हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। और थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ठीक हो जाऊँगी तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, और मुझे डेली मतलब ब्लॉग्स और भी बनाने हैं। तो ठीक हो जाऊँ पहले, फिर स्टार्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी।